जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। ये 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 का। 30 के 30 शिफ्ट देखेंगे। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ से आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं इसके PDF। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले क्वेश्चन या एग्ज़ाम हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब क्या होगा? कह रहा है जल में प्रतिबिंब। ये जो दिया हुआ है इसका जल प्रतिबिंब कह रहा है, तो जल प्रतिबिंब क्या होता है? इसके अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखते हैं, ये जो क्रॉस का चिन्ह है ये आ जाएगा नीचे, यहाँ पे आ जाएगा। ये जो ऊपर में है ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। और ये जो है नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऊपर जो जाएगा तो इसमें भी पलटी मार जाएगा, क्योंकि नीचे का भाग भरा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर का भाग भरा हुआ हो जाएगा, ऊपर के भाग भरा हुआ हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर मिरर इमेज कहता तो इस साइड होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द के जोड़ में से स्वरूप शब्द युग्म का चयन करें। संक्रांति आंध्र प्रदेश। तो संक्रांति जो है आंध्र प्रदेश का त्यौहार है, क्या है? पर्व है, पर्व, ठीक है। तो उसी तरह खोजना है। भांगड़ा पंजाब का नृत्य है, क्रिसमस क्रिश्चियन का है, कथक उत्तर प्रदेश का, ये सब क्या है? डांस है, फोक डांस। लेकिन ओमान, ओनम, ओनम जो है ये क्या है? केरल का फेस्टिवल है, क्या है? केरल का फेस्टिवल। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओनम केरल। जैसे संक्रांति आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है, उसी तरह ओनम किसका फेस्टिवल है? केरल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? किसकी कोई इकाई नहीं होती? तो सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। रेशियो में किसी भी रेशियो का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अगर सापेक्षिक घनत्व की बात करें तो इसको क्या चीज़ से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। विस्थापन का यूनिट होता है, दाब का होता है, घनत्व का होता है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव वेलोसिटी का यूनिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता है? इसमें कह रहा है कि सीधी रेखा की कितनी आवश्यकता है, ठीक है। पहले इस तरह किया गया है तो कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बनाया गया है तो ये कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। फिर एक यहाँ से डाला गया है, 4 हो गया, ठीक है। फिर इसको यहाँ से मिलाया गया है, यहाँ से मिलाया गया है, फिर 2 हो गया, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ से एक इस तरह किया गया है तो एक और आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ किया गया है, फिर एक और आ गया। उसके बाद क्या किया गया है कि एक ऊपर लिया गया है तो फिर एक आ गया। उसके बाद क्या किया गया? इसको मिलाया गया, फिर एक आ गया। फिर इसको मिलाया गया, फिर एक आ गया, ठीक है। अब क्या किया गया है कि इसको यहाँ से मिलाया गया, फिर एक आ गया। फिर इसको यहाँ से एक मिलाया गया, फिर एक आ गया। अब सारे को काउंट कर देना है। सेम फिगर बन गया, अब सारे को काउंट कर देना है। सारे को काउंट कर देना है। 2 1 3 3 दूना 6 6 4 10 10 1 11 11 1 12 12 1 13 13 1 14 14 1 15 15 1 16 1 17। टोटल कितना लाइन इसमें है? 17 लाइन है, ठीक है। ऐसे गिनने में दिक्कत होता है तो इस तरह आप फिर अगर ड्रॉ कर सकते हैं। टोटल कितने लाइन होंगे? 17। राइट आंसर क्या है? 17। अगला क्वेश्चन, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से निकलने वाले या उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। जैसे गन्ना जो बोते हैं तो उसमें से जो गांठ होता है वहाँ से निकलता है। जैसे केला, ठीक है, तो केला के जड़ से कुछ दूर जाके जो निकलता है इसे क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर।
यानी कि मेन से थोड़ा हट के उसका जड़ हो या गांठ हो वहाँ से निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व में कौन सा तत्व समान तत्व वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट योग्यता रखते हैं? तो ये क्या है, कार्बन। ठीक है, ये क्या है, कार्बन। कार्बन एक दूसरे से जुड़ के। अगला क्वेश्चन, ए बी एक कार्य को कह रहा है कि ए बी एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। बी सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए सी और ए मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी और सी अलग अलग करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो पहले क्या करेंगे, ये तीनों का लघुत्तम ले लेंगे। 40, 30, 24 का लघुत्तम कितना होगा, 240। 240 को 6, 14 यानी कि 40 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 6। ए बी का एक दिन का कार्य 6। 240 को 30 से भाग देंगे, कितना होगा, 8। बी सी का एक दिन का कार्य 8। ठीक है, 240 को अगर 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, कितना आएगा, 10। तो ए सी का कितना एक दिन का कार्य कितना हो गया, 10। ये टोटल कार्य को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 8 से 14, 10, 24। 24 कार्य ये तीनों मिलकर किया है, लेकिन तीनों डबल बार आया है। ए डबल बार, सी डबल बार, बी डबल बार। ठीक है, तो डबल बार आया है तो 2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया, 12। यानी कि ए बी और सी का एक दिन का कार्य क्या है, 12 यूनिट। कितना यूनिट है, 12 यूनिट। यहाँ तक समझ आया? 12 यूनिट कैसे आया, एक दिन का कार्य। ये जो 24 निकला था तो ये डबल था, 2 दिन का कार्य था, बी का भी 2 दिन का, सी का भी 2 दिन का, इसीलिए 2 से डिवाइड किए तो ए बी सी का एक दिन का कार्य क्या निकल के आया, 24। ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना है, 12। अब यहाँ पे हमको ए बी का कार्य पता है, ए बी का एक दिन का कार्य कितना है, 8। तो सी का कार्य हम निकाल सकते हैं। तो उसी तरह पूछा किसका गया है, सी अलग अलग कार्य करता है तो पूरा कार्य कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग सी का निकाल सकते हैं। जैसे सी निकाल लेंगे, 12 में से 8 गया, कितना हो गया, सी कितना दिन में करेगा, 4। तो टोटल काम कितना था, 240। 240 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60। यानी कि सी कितना दिन में करेगा, 60 दिन में। ठीक है, उसी तरह बी का भी निकाल लेंगे हम। 12 में माइनस कर देंगे 10, कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 240 बटा 2 कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, फिर उसी तरह ए का भी निकाल लेंगे। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 60, 120 और 40 डे। मेरे वर्तमान उम्र 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज के उम्र से 4 वर्ष बाद के उम्र के बराबर होगी। तो वर्तमान में मेरा उम्र क्या है, देखते हैं। माना कि मेरा वर्तमान उम्र कितना हो गया, x। चचेरा भाई का y मान लिए। अब क्या करा, उम्र के 2/3 x गुना 2/3 बराबर y, उसके चचेरा भाई का 3/4 3/4। ठीक है, तो यहाँ से x और y का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8x, और y बराबर क्या हो जाएगा, 3×9y, 3×9y। इसको अगर समीकरण के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 9x 9y = 0। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब आगे प्रश्न में क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पहले मेरी आयु। अब प्रश्न से कह रहा है कि 3 वर्ष पहले मेरी आयु, अभी था x और 3 वर्ष पहले का मतलब क्या, माइनस मेरी उम्र, जो कह रहा है कि चचेरा भाई जो था y के उम्र के प्लस 4 वर्ष थे। ठीक है, ये यानी कि 3 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग एक समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 3 बराबर y + 4। तो x - y, ये माइनस है, उस पार जाके क्या हो जाएगा, प्लस।
4 था पहले से, 3 प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया समीकरण, x माइनस प्लस, हाँ माइनस हो जाए, x माइनस वाई इक्वल टू 7। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला क्या था, 8x माइनस 9y इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, x माइनस वाई बराबर कितना, 7। इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसको 1 को बराबर करना है तो इसको क्या करेंगे, 8 या 9 से किसी से गुना कर देंगे। मान लेते हैं 8 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 8x 8y, कितना हो जाएगा, 8 9 में 72। ठीक है, या इसको कटाते हैं, y वाला को कटाते हैं तो इसको क्या कर देंगे, यानी कि 9 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, n भी 9, a भी 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 7 63। यहाँ से x बराबर ये तो कट जाएगा, तो x माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर देंगे तो कितना होगा, 63। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 63 ईयर्स। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को निकाल कर सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, दिए गए समूह चित्र का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं। ये समूह कौन से होंगे। ये 9 फिगर दिए हुए हैं, इससे 3-3 का सेट बनेगा, वो सेट चुनना है। ठीक है, क्या करना है, ये सेट चुनना है कि किसका किसके साथ आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 4 और 7 एक जैसे नज़र आ रहे हैं, 1 4 और 7। उसी तरह 5 8 और 9 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब बाकी जो बचा वो हो जाएगा, 3 का पैटर्न बन जाएगा, A3 A3 और A3। ठीक है, तो इस तरह आप बना सकते हैं।